एक साधक लुहार की भांति शरीर को साधना द्वारा तपाकर ही मन के ऊपर चोट कर सकता है। हमें अपने हृदय के धातु को सही शक्ल देने के लिए गहरी तपस्या से गुजारना होगा। यही है लुहार की भांति शरीर से ध्यान को हटा देना। शरीर जब तक अनेक आसक्तियों से भरा है तब तक आत्मा के बंधन है। वैसे भी यह एक सुंदर पिंजरे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें इस पिंजरे से नहीं, इसमें रहने वाली पक्षी अर्थात आत्मा से प्रेम करना है। साधक द्वारा इस पिंजरे की सलाखों से पक्षी को आजाद दिलानी है। इस हेतु सच्ची साधना की तपस्या करनी है। लेकिन तब साधना का आधार केवल गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान के ऐसी ध्यान तपस्या संभव ही नहीं है। और जब गुरु ज्ञान का बीज आपके शरीर के भीतर बो देते हैं तब साधक बेचैन हो जाता है। अपने अंदर के रहस्य को जानने और गुरु के प्रेम को प्राप्त करने को जैसे चोर रात्रि में आराम नहीं करता, वैसे ही एक साधक गुरु के प्रेम को पाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है। हालांकि शुरू में साधक को कम सफलताएं मिलती हैं, लेकिन सतत प्रयास करते हुए साधक ध्यान की गहराई में उतर सकता है। इसीलिए शुरू की असफलताओं को देखकर शिष्य को रुकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, निराश मत होइए कि हम अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सभी मनुष्यों के साथ ऐसा होता है। मनुष्यों में भूल होना स्वाभाविक है। हमें केवल यही देखना है कि उस भूल को सुधारने में हम प्रयासरत हैं या नहीं। अतः साहस और लगन यदा कदा गिर पड़ते हैं, उठने का प्रयत्न करो। प्रत्येक बच्चा चलना सीखने से पहले हजारों बार गिरता है। यह भी सच है कि प्रयास का अभाव ही अपने आप में कठिनाइयां हैं। हमें यह सोचकर अपने आप को प्रयासरत रखना है कि हम ईश्वर की चुनी हुई संतान हैं। हम सभी पर गुरु की कृपा होती है जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो हमें स्वयं के उत्थान के लिए हमें ध्यान की तपस्या की भट्टी से गुजरना ही पड़ेगा, बिल्कुल उस लुहार के भांति। तभी हम ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और उनके संतान बन सकते हैं। अपने इस मानव जन्म को सफल बना सकते हैं, मानव कल्याण के निमित्त कार्य कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के भांति। तो हम सभी ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए ध्यान की गहराइयों में उतरें।